गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 123 युद्ध जयार्णव विषयक विविध योग। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना स्वर के द्वारा विजय साधन कह रहे हैं। मैं इस पुराण के युद्ध जयार्णव प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को कहने जा रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे बीच में ही। युद्ध होता है शत्रु के साथ, और हमारे अंतर शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 6 शत्रु हैं हमारे अंदर। तो अपने शत्रुओं को जीतने के लिए आज के अग्नि पुराण में योग बताया जा रहा है। ध्यान से सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो ध्यान से सुन तो सकते ही हैं। और भी इसमें बहुत सारे रोग बताए गए हैं, उनके भी, जो भी आत्मा के शरीर के जो भी बहुत सारे रोग हैं, सभी दुश्मनों से लड़ने के लिए आज का योग है। तो सबको अग्नि में भस्म कर देना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं इस पुराण के युद्ध जयार्णव प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को कहने जा रहा हूँ। जिस प्रकार आ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर होते हैं। इन्हीं के क्रम से नंदा अर्थात भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियां होती हैं। का से लेकर हा तक वर्ण होते हैं, और उपरोक्त स्वरों के क्रम से सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल तथा सूर्य, शनि ये ग्रह स्वामी होते हैं। 40 को 60 से गुणा करना चाहिए, उसमें 11 से भाग देना चाहिए। लब्धि को 6 से गुणा करके गुणनफल में फिर 11 से ही भाग दें। लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 मिला दें, तो उतनी ही बार नाड़ी के स्फुरण के आधार पर फल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाड़ी का स्फुरण होता ही रहता है। उदाहरण, जिस प्रकार 40 गुणा 60 बराबर 2400, अर्थात 2400 बटे 11 बराबर 219 लब्धि स्वल्पांतर से हुई। इसको 6 से गुणा किया तो 219 गुणा 6 बराबर 1314 गुणनफल हुआ। इसमें फिर 11 से भाग दिया तो 1314 बटे 11 तो बराबर 1199 लब्धि, शेष बराबर 5 शेष छोड़ दिया। लब्धि 119 को 3 से गुणा किया तो गुणनफल 357 हुआ। इसमें 1 मिलाया तो 358 हुआ। इसको स्वल्पांतर से 360 मान लिया, अर्थात करमूलगत नाड़ी का 360 बार स्फुरण होने के आधार पर ही फल होते हैं, जिनका ज्ञान तरह आगे कहेंगे। इसी तरह नाड़ी का स्फुरण अहर्निश होता रहता है, और इसी मान से अकार आदि स्वरों का उदय भी होता रहता है। अधुना व्यवहारिक काल ज्ञान कहते हैं 3 बार स्फुरण होने पर एक उच्छ्वास का एक पल होता है। 60 पल का एक लिप्ता अर्थात एक दंड होता है। यद्यपि लिप्ता शब्द कलावाचक है, जो कि ग्रहों के राष्ट्रीय विभाग में लिया जाता है, फिर भी यहाँ कालमान के प्रकरण में लिप्ता शब्द से दंड ही लिया जाएगा, क्योंकि कला तथा दंड ये दोनों भय चक्र के षष्ठ्यंश हैं, षष्ठ्यंश विभाग में ही लिए गए हैं। 60 दंड का एक अहोरात्र होता है। उपरोक्त आ, ई, उ, ए, ओ स्वरों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु ये 5 संज्ञाएं होती हैं। इनमें किसी एक स्वर के उदय के बाद पुनः उसका उदय 5वें खंड पर होता है। जितने समय से उदय होता है उतने ही समय से अस्त भी होता है।
इसके उदय काल एवं अस्त काल का मान अहोरात्र के अर्थात 60 दंड के एकादशांश के समान होता है। जिस प्रकार 60 में 11 से भाग देने पर 5 दंड 27 पल लब्धि होगी, तो 5 दंड 27 पल कथित स्वरों का उदयास्तमान होता है। किसी स्वर के उदय के बाद दूसरा स्वर 5 दंड 27 पल पर उदय होगा। इसी तरह पांचों का उदय तथा अस्तमान समझना चाहिए। इनमें से जिस समय मृत्यु स्वर का उदय हो तत्पश्चात युद्ध करने पर पराजय के साथ ही मृत्यु हो जाती है। अधुना शनि चक्र का वर्णन करते हैं। शनि चक्र में 15 दिनों पर क्रमशः ग्रहों का उदय हुआ करता है। इस पंचदश विभाग के अनुसार शनि का भाग युद्ध में मृत्यु संप्रदायक होता है। विशेष जिस समय की शनि एक राशि में 2.5 साल अर्थात 30 मास रहता है, उसमें दिन संख्या 900 हुई। 900 में 95 का भाग देने से लब्धि 60 होगी। 60 दिन का एक पंचदश विभाग हुआ। शनि की राशि में प्रवेश करने के बाद शनि आदि ग्रहों का उदय 60 दिन का होगा। उसमें उदय संख्या 4 बार होगी। इस तरह जिस समय शनि का भाग आए उस समय युद्ध करना निषिद्ध है। अधुना कूर्म पृष्ठाकार शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। 10 कोटि सहस्र तथा 13 लाख में इसी का दशांश मिला दें तो उतने ही योजन के प्रमाण वाले कूर्म रूप शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 1100, 143, 1100 और 14,30,000 अर्थात 11,14,30,000 योजन शनि बिंब पृष्ठ का क्षेत्रफल है। विशेष ग्रंथांतरों में ग्रहों के बिंब प्रमाण तथा कर्म प्रमाण योजन में ही कहे गए हैं। जिस प्रकार गणिताध्याय में भास्कराचार्य सूर्य तथा चंद्रमा बिंब परिमाण कथन के अवसर पर बिंबम रवेर्ति द्विशरतुर्संख्यानिन्दोः खनागाम्बुधि योजनानि आदि, यहाँ भी संख्या योजन के प्रमाण वाली ही हो लेनी चाहिए। मघा के प्रथम चरण से लेकर कृत्तिका के आदि से अंत तक शनि का निवास अपने स्थान पर रहता है। उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता। अधुना राहु चक्र का वर्णन करते हैं। राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 पड़ी रेखा बनाने चाहिए। उसमें वायु कोण से नैऋत्य कोण को लिए हुए अग्नि कोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए एवं अग्निकोण से ईशान कोण को लिए हुए वायु कोण तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रकार को दक्षिण दिशा में लिखें और हाकार को वायु कोण में लिखें। प्रतिपदादि तिथियों के सहारे का कारादि अक्षरों को भी लिखें। नैऋत्य कोण में सकार लिखें। इस तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होता है। अधुना तिथि के अनुसार भद्रा निवास की दिशा का वर्णन करते हैं। पौर्णमासी तिथि को भद्रा का नाम विष्टि होता है और वह अग्निकोण में रहती है। तृतीया तिथि को भद्रा का नाम कराली होता है और वह पूर्व दिशा में वास करती है। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घारो होता है और वह दक्षिण दिशा में निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियों को भद्रा क्रम से ईशान कोण तथा उत्तर दिशा में, चतुर्दशी तिथि को वायव्य कोण में, चतुर्थी तथा एकादशी को दक्षिण दिशा में रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वथा त्याग करना चाहिए। एक शब्द हमको कंफ्यूज हो गया है, इसमें घारो लिखा है जो, वो हमें लगता है घोरा होगा। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घोरा होता है। चलिए, इसका प्रत्येक शुभ कार्यों में सर्वथा त्याग करना चाहिए। अधुना 15 मुहूर्तों को नाम एवं नामानुकूल कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजित, दशानन, रावण, विजय, नंदी, वरुण, यम, सौम्य, भव, ये 15 मुहूर्त हैं। रौद्र मुहूर्त में भयानक कार्य करना चाहिए। श्वेत मुहूर्त में स्नान आदि कार्य करना चाहिए। मैत्र मुहूर्त में कन्या का विवाह शुभ होता है। सारभट मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र मुहूर्त में देवों का स्थापन करना चाहिए। विरोचन मुहूर्त में राजकीय कार्य करना चाहिए। जयदेव मुहूर्त में विजय संबंधी कार्य करना चाहिए तथा
दशानन रावण मुहूर्त में संग्राम का कार्य करना चाहिए। विजय मुहूर्त में कृषि तथा व्यापार, नंदी मुहूर्त में सटकर्म, वरुण मुहूर्त में तड़ाग आदि और यम मुहूर्त में विनाश वाला कार्य करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त में सौम्य कार्य करना चाहिए। भव मुहूर्त में दिन रात शुभ लगन ही रहता है, इसलिए उसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस तरह ये 15 योग अपने नाम के अनुसार ही शुभ तथा अशुभ होते हैं। अधुना राहु की दिशा संचार का वर्णन कर रहे हैं। दैनिक राहु पूर्व दिशा से वायु कोण तक, वायु कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से ईशान कोण तक, ईशान कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से अग्निकोण तक एवं अग्निकोण से उत्तर तक 3-3 दिशा करके 4 घटियों में भ्रमण करता है। अधुना औषधियों के लेप आदि द्वारा विजय का वर्णन कर रहे हैं। चंडी, इंद्राणी अर्थात सिंधुवार, बाराही अर्थात बाहाही कंद, मुसली अर्थात तालमूली, गिरिकर्णिका अर्थात अपराजिता, बला अर्थात कुट, अतिबला अर्थात कंघी, छीरी अर्थात सिरखोला, मल्लिका अर्थात मोतिया, जाति अर्थात चमेली, यूथिका अर्थात जूही, श्वेतार्क अर्थात सफ़ेद मदार, शतावरी, गुरुच, बागुरी, इन यथा प्राप्त दिव्य औषधियों को धारण करना चाहिए। धारण करने पर ये युद्ध में विजयदायिनी होती हैं। ओम नमो भैरवाय खड्ग परशुहस्ताय, ओम ह्रूम विघ्न विनाशाय, ओम ह्रूम फट। इस मंत्र से शिखा बांधकर यदि संग्राम करना चाहिए तो विजय अवश्य होती है। अधुना संग्राम में विजयप्रद अर्थात तिलक, अंजन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तैल, योग चूर्ण, इन पदार्थों का वर्णन करने जा रहा हूँ, सुनो। सुभगा अर्थात नील दूर्वा, मनहशिला अर्थात मैनसिल, ताल अर्थात हर ताल, इनको लाक्षा रस में मिलाकर स्त्री के दूध में घोंटकर ललाट में तिलक करने से शत्रु वश में हो जाता है। विष्णुक्रांता अर्थात अपराजिता, सर्पाक्षी अर्थात महिषकंद, सहदेवी अर्थात सहदैया, रोचना अर्थात गोरोचन, इनको बकरी के दूध में पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओं को वश में करने वाला होता है। प्रियंगु अर्थात नागकेशर, कुमकुम, कुष्ठ, मोहिनी अर्थात चमेली, तगर, घृत, इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना अर्थात गोरोचन, रक्त चंदन, निशा अर्थात हल्दी, मनहशिला अर्थात मैनसिल, ताल अर्थात हर ताल, प्रियंगु अर्थात नागकेशर, सरसप अर्थात सरसों, मोहिनी अर्थात चमेली, हरिता मीन्स दूर्वा, विष्णुक्रांत अर्थात अपराजिता, सहदेवी, शिखा अर्थात जटामासी, इनको तामुल्लुंग अर्थात बिजौरा नींबू के रस में पीसकर ललाट में किया हुआ तिलक वश में करने वाला होता है। इन तिलकों से इंद्र सहित समस्त देवता वश में हो जाते हैं। फिर क्षुद्र मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मंजिष्ठ, रक्त चंदन, कटुकंदा अर्थात सहजन, विलासिनी, पुनर्नवा अर्थात गदहपूर्णा, इनको मिलाकर लेप करने से सूर्य भी वश में हो जाते हैं। मलय चंदन, नागपुष्प अर्थात चंपा, मजिष्ठ, तगर, बच, लोध्र, प्रियंगु अर्थात नागकेशर, रजी अर्थात हल्दी, जटामासी, इनके सम्मिश्रण से बना हुआ तैल वश में करने वाला होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 123वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 124 युद्ध जयार्णव विषयक ज्योतिष शास्त्र सार। श्री अग्निदेव ने कहा कि अधुना मैं युद्ध जयार्णव प्रकरण में ज्योतिष शास्त्र की सारभूत बेला अर्थात समय, मंत्र और औषधि आदि वस्तुओं का उसी तरह वर्णन करने जा रहा हूँ जिस तरह देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय पाई थी उसका तथा युद्ध यार्वावोक्त शुभ अशुभ विवेकादि रूप ज्ञान का वर्णन कीजिए। देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी बोले, मूल देव अर्थात परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई।
उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सभी तरह के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अधुना 5 मंत्रों से बने हुए मंत्र पीठ का वर्णन करने जा रहा हूँ। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात अस्ति तथा नास्ति रूप सत्ता में स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सद्योजातादि मंत्र द्वितीय मंत्र हैं एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप हैं। ईश अर्थात शंकर जी, 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्रादि देवता ये चौथे मंत्र के स्वरूप हैं। आ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म भी कहते हैं। अधुना पंचस्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाए नहीं होती, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति बिना ज्ञान के नहीं होती। हे महादेवी पार्वती, पहले ओमकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात बिंदु एकार रूप में परिणत हुआ। पुनः ओमकार में शब्द उत्पन्न हुआ जिसे उकार का उद्गम हुआ। यह उकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से मोक्ष मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद भोग तथा मोक्ष संप्रदान करने वाला अव्यक्त आकार उत्पन्न हुआ। वही आकार सर्वशक्तिमान एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोधक है। अधुना शरीर में 5 स्वरों का स्थान कहता हूँ। आ स्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप से स्थिर होकर विद्यमान रहता है, इसी का नाम इड़ा है। इकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है, इसको ही पिंगला कहते हैं। और ई स्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज अर्थात उकार स्वर शरीर में अग्नि रूप से रहता है, यही समान बोधि का विद्या है, इसको गांधारी कहते हैं। इसमें दहनात्मिका शक्ति है। एकार स्वरूप शरीर में जल रूप से रहता है, इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। 5 स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओमकार है, वह शांत्यतीत नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह 5 स्वर आ, ई, उ, ए, ओ हुए, जिनके स्वामी क्रम से आ के मंगल, ई के बुध, उ के गुरु, ए के शुक्र और ओ के शनि ग्रह हुए। ककार आदि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। यही संसार के मूलकार हैं। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अधुना मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतला रहा हूँ, जिसमें ओमकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से हैं। इन्हीं को बामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक। शरीर के अंदर 3 रत्न नाड़ियां हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता है। इस तरह उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। हे देवी, ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है, अर्थात उसका बुढ़ापा नहीं आता, अजर हो जाता है तथा उसको शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंगन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात अग्नि की ऊर्ध्व गति बतलाई गई है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर गंध गुण वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है। नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में, कंद के स्वरूप में भगवान शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान श्री हरि विष्णु रहते हैं और पंचतन मात्राओं के साथ 10,000 के प्राण भी रहते हैं।
कालाग्नि के समान देदीप्यमान वह भगवान श्री सदाशिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीव लोक का प्राण है। उस मंत्र पीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का विनाश समझना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 124वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।